अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर। और सानिया 9 मई के 13 मुकदमात की आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर समाअत हुई है। शेख रशीद अहमद और सदाकत अब्बासी और उनके साथ राशिद शफीक, राशिद हफीज़, ईमान ताहिर समेत दीगर जो रानमा हैं और वो आज इस अदालत के अंदर पेश हुए हैं। और आज चालान जो है वो पुलिस की जानिब से अदालत के अंदर पेश कर दिया गया, लेकिन चालान नकूल की कॉपियाँ जो हैं वो तकसीम नहीं की जा सकी क्योंकि मुल्ज़मान की हाज़िरी जो है वो मुकम्मल नहीं थी और उसके लिए अब समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मलिक जवाद असगर साहब सीनियर कानूनदान है, वो हमारे साथ मौजूद है और इन सारे जो केसेस हैं 9 मई के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या मौजूदा जो लीडरशिप है उसके हवाले से काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताएं, चालान पेश कर दिया गया है, जो GHQ हमला केस है उसको इस केस से इलादा कर दिया गया। क्या समझते हैं कि अब मजीद आगे क्या होने जा रहा है और किन किन रानमाओं की आज दरख्वास्तें जो है यहाँ पे दायर की गई हैं? असल में वो जो था ना, बेसिकली 708 FIR नंबर है जो इन्होंने लैदा की है, वो बेसिकली फिक्स हुई है 8 तारीख के लिए और उसका एक्सपेक्टेड है अब उसमें फ़र्द जुर्म भी आयद होना है, तो फिर उसके मुताबिक जो है प्रोसीडिंग आगे जानी है। और आज की जो प्रोसीडिंग थी वो जो बाकी जो 9 मई वाले केस थे उसमें हाज़िरी वगैरह थी और हाज़िरी बेसिकली कंप्लीट ना होने की वजह से फर्दर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तकसीम ना हो सके हैं, तो आज की जो प्रोसीडिंग थी वो गई है 18 तारीख के ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि जो GHQ हमला केस है उसको इससे इलादा करके चालान जो है वो पेश किया गया, नकूल जो वो तकसीम कर दी गई हैं। हाँ हाँ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इसकी कॉपियाँ जो वो मिलनी थी वो मिल चुकी हैं और आपको लग रहा है कि 8 नवंबर को मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं? नहीं, उसमें बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से अभी तक नकूल जो है वसूल नहीं की गई हैं, खान साहब की तरफ से है जो वसूल कर ली गई हैं और अभी बहुत सारी और ऐसी हाज़िरी है जो अभी रह गई है, तो हाज़िरी कंप्लीट जब तक नहीं होगी उस वक्त तक फिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगा। अच्छा, चूँकि 13 मुकदमात के अंदर चालान पुलिस ने जो है वो अदालत के अंदर पेश कर दिया है। जरताज गुल आज पेश नहीं हुई, उमर अयूब पेश नहीं हुए, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर वो पेश नहीं हुए। उनकी दरख्वास्त जो आप लोगों ने यहाँ पर दायर की है उसमें मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया कि आज सूबाई काबीना का इजलास है खैबर पख्तूनख्वा में, इस वजह से वो पेश नहीं हुए। और अगर हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली जाती है तो आपको लग रहा है कि 18 नवंबर तक जो समाअत मुलतवी है उस पर चालान नकूल की कॉपियाँ जो वो तकसीम होंगी? नहीं, वो देखिए उसका तो एक कानूनी तरीक़ाकार है ना, जब तक ये सारे लोग हाज़िर नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक फिर आगे फ़र्द जुर्म नहीं बेसिकली किया जा सकेगा। अब साथ साथ जैसे जैसे लोग आ रहे हैं अपनी अपनी नकूल वसूल कर रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस फिर ये फ़र्द जुर्म की तरफ जाएगा। अभी आज भी कुछ एग्जम्पशंस फ़ाइल हुई हैं, कुछ साहिवाल के लोग थे, कुछ अमीन साहब थे और इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिनकी तरफ से एग्जम्पशन फ़ाइल हुई हैं, तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फ़र्द जुर्म लग सकेगा, अदरवाइज़ अभी फिर वेट करना पड़ेगा और मुख्तलिफ जो आगे समाअत वगैरह मुकर्रर होंगी तो। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है जवाद असगर साहब की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद जो केसेस हैं उनके जो वकला हैं जिनमें आकिल खान एडवोकेट है, गुलाम मुर्तज़ा हसनैन सुंबल हैं, नबील सती हैं, जवाद साहब हैं, ये तमाम इन मुकदमात को लेकर चल रही हैं क्योंकि अडयाला जेल के अंदर भी इस वक्त इमरान खान के मुतादिद मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। जबकि 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत अब 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से आज की जो हाज़िरी थी उससे इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो यहाँ पर दायर की गई है, उसके साथ कवल शुज़ब और उस्मान डार, वासी क्यों मवासी, उमर तनवीर भट्ट, शरियार रियाज और दीगर जो हैं वो आज अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, उनकी भी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो वो दायर की गई है। अली अमीन गंडापुर समेत 11 रानमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त यहाँ पर दायर की गई है और चलान चुके अब अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है। और मुतादिद जो रानमा हैं और 500 के करीब जो मुल्ज़मान हैं वो इसमें नामजद हैं, वो इस अदालत के अंदर उनकी हाज़िरी का आज भी जो अमल है वो मुकम्मल किया गया है और हाज़िरी लगाने के बाद अदालती अमले की जानिब से उनको जाने की इजाज़त दी गई है और 18 नवंबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है और 18 नवंबर को चलान की मजीद नकूल जो है वो मुल्ज़मान में तकसीम की जाएंगी और उसके बाद ही उन पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आइंदा तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी। अब चूँकि जो GHQ हमला केस है जिसका मुकदमा थाना आरे बाज़ार के अंदर दर्ज है, उस मुकदमे को 9 मई के जो 14 मुकदमात थे उन मुकदमात से अब इलादा कर दिया गया है। अब 9 मई के 13 मुकदमात हैं रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं। जो GHQ हमला केस का एक मुकदमा जिसका चलान जो है वो अदालत के अंदर पेश किया गया और उसकी नकूल भी तकसीम कर दी गई हैं और अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को भी उसकी नकूल जो है वो पहुंचा दी गई हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने अभी तक ये नकूल जो है वो हासिल नहीं की और 8 नवंबर की तारीख जो है वो अदालत की जानिब से दी गई है कि 8 नवंबर को
तमाम मुलजमान पर GHQ हमला केस जिसका मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है, इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और इमरान खान पर भी इस मुकदमे की और इस चालान के बाद जो वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब चूंकि 14 मुकदमा थे, एक मुकदमा इलादा होने के बाद 13 मुकदमा जो है इसकी समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी की गई है और आज इसकी समाअत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज है अमजद अली शाह, उन्होंने इस पर समाअत की है और हाजिरी मुकम्मल न होने की वजह से आज चलान नकूल की कॉपियाँ जो वो तकसीम नहीं हो सकी और आइंदा समाअत पर मुलजमान में चलान नकूल की कॉपियाँ तकसीम की जाएंगी और उसके बाद फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। और अली अमीन गंडापुर की जो दरख्वास्त आज अदालत के अंदर दायर की गई है वो आकिल खान एडवोकेट और गुलाम मुर्तज़ा, हसनैन सुंबल और नबील सती और दीगर जो वकला हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ये दरख्वास्त जो वो दायर की है और अदालत ने इसे बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया और ये भी हदायत दी हैं कि तमाम मुलजमान जो है वो 18 नवंबर को अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अडयाला जेल या फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई तमाम खबरें और उसको बाखबर रखने के लिए अपने व्लॉग के जरिए तमाम तर चीज़ें जो वो आपके गोश गुजार करूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।